देखो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सो आज की जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2024 में, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पूछा गया था 2023 एंड 24 बोर्ड द ईयर में पूछा गया था। सो बेसिकली ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखना है इसे, ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की ये क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम सेंटर कहेंगे, दिस इज द फोकस, यहाँ पे फोकस होंगे, और इसको हम सेंटर कहेंगे, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो हमें क्या बोला कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ को ब्लैक पेपर से ऐसे ढक दिया, मतलब इसको यहाँ पे समझो कि ये कवर कर दिया ब्लैक पेपर से अपर हाफ को। ओके, इसका मतलब अब कहोगे कि इसमें से लाइट पास नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्या बोला, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f1 फ्रॉम सच ए लेंस मेंशन द, अगर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो C है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मालूम है, इसको हम लोग 2f कह सकते हैं, ठीक है। C को हम लोग 2f कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे। सो यहाँ से यहाँ तक f माना तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 2f होंगे। सो बेसिकली C को हम लोग सेंटर को 2f कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमें डायग्राम ड्रॉ करने दिया, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने के बोला, हमें बोला कि ऑब्जेक्ट को 2f पे रखो, यानी सेंटर पे रखो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यूजुअली हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। अभी ये लाइट रे जा नहीं पाएंगे ना लेंस पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पेपर से ढका हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये लाइट रे यहाँ पे जा नहीं सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को लेंगे व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से, ठीक है। फिर और एक लाइट रे लेंगे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस, इस तरह से। सो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, रे डायग्राम जब भी एक लाइट रे फोकस के थ्रू मूव करेंगे तब क्या होंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके इस तरह से जाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके इस तरह से पास होंगे, ठीक है। तो लाइट रे से पास हुआ इस तरह से। तो हमें और एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि सेंटर पे यानी 2f पे जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इमेज विल ऑलवेज फॉर्म एट 2f यानी सेंटर। ओके, सो इमेज ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा इमेज भी वहीं पे फॉर्म होंगे, लेकिन इस बार जो इमेज होंगे दैट विल बी इन्वर्टेड। कौन से होंगे, इन्वर्टेड, मतलब बोलोगे आप उल्टा इमेज होंगे, और क्या बोलोगे, सेम साइज की होंगे, सेम साइज की होंगे, यानी मैग्निफिकेशन 1 होंगे। ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने दिया, हमने ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोला, मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इमेज की जो पोजीशन होंगे, ओके, किसकी पोजीशन, इमेज की जो पोजीशन होंगे, इमेज की पोजीशन क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन लिखेंगे 2f यानी C लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, इमेज फॉर्म स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन्ड इफ द लेंस इज अनकवर्ड। ओके, अगर हम लेंस को, और यहाँ पे नेचर पूछा ना, नेचर इसको लिख देना, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना होंगे, m की वैल्यू 1 होंगे, यही नेचर, बेसिकली मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। सो इस केस में पोजीशन पूछा था और नेचर पूछा था, नेचर हमने लिख दिया और इमेज की पोजीशन 2f लिख दिया। फिर हमें क्या बोला, अगर हम लोग इसको अनकवर करें, यहाँ पे जो ब्लैक पेपर रखा था इसको अगर अनकवर करें तब क्या होंगे वो पूछा। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे 2f है ना, यहाँ पे f है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अभी ये लाइट रे यहाँ पे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि इसने कवर करके रखा, ठीक है। तो लेंस के थ्रू ये लाइट जा नहीं पाएंगे, मतलब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे ना, आए समझ में। लेकिन इस बार जब इसको अनकवर किया, पेपर को हटाया यहाँ से, तब क्या हुआ, ये लाइट भी जा सकते हैं, है ना। ये लाइट जाके फोकस के थ्रू ऐसे पास होंगे, होके यहाँ पे मीट करेंगे, ये भी यहाँ पे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहे हैं। तो बेसिकली इस केस में तीनों लाइट पूरा का पूरा, मतलब जितना भी लाइट है सब कुछ यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा लाइट मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी अच्छा होंगे, जो इमेज होंगे वो इमेज क्लियर होंगे, वो इमेज की जो इंटेंसिटी होंगे उस इमेज की इंटेंसिटी अच्छा होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में ये लाइट आ नहीं पाया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये इमेज फॉर्म हुआ, इस इमेज की इंटेंसिटी घट जाएंगे, ठीक है। इसका इंटेंसिटी कम होंगे, ऐसे आप बोल सकते हो, लेस इंटेंसिटी कह दो, इंटेंसिटी। ओके, तो इसका इंटेंसिटी क्या होंगे, लेस होंगे, कम होंगे, और इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होंगे। इस इमेज की इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक रे यहाँ पे आके मीट कर पाया, ठीक है। और यहाँ पे कवर होने की वजह से ये लाइट आ नहीं पाया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इंटेंसिटी कम होंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा कि अनकवर करने से क्या होंगे, तो हम बोलेंगे कि अनकवर करने से इंटेंसिटी ज़्यादा होंगे।
होंगे। क्यों? क्योंकि जब कवर्ड था तब पूरा का पूरा लाइट, ऑल द लाइट रेज कुड नॉट कम, ऐसे बोल सकते हो। तो ऑल द लाइट रेज आ नहीं पाया लेंस पे, तो बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिटी कम हुआ। यहाँ पे अनकवर करते ही पूरा का पूरा लाइट आ पाया, यहाँ पे मीट कर पाया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इंटेंसिटी अच्छा हुआ। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव की क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर सकते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कर ही देते हैं। देखो कॉन्केव लेंस की केस क्या था, ये है कॉन्केव लेंस की केस। ठीक है, यहाँ पे है सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ओके, सो हमें क्या बोला कि u की वैल्यू यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस केस के लिए जो u की वैल्यू है दैट इज 30 सेंटीमीटर हमें दे के रखा। फिर बोला ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज कितना, 15 सेंटीमीटर हमें दे के रखा। फिर बोला यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो डिस्टेंस की, किसका डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस यानी v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो केस है कॉन्केव की केस, कॉन्केव की केस के लिए जो फोकल लेंथ लेंगे कौन सी लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव के लिए ये है प्रिंसिपल फोकस, तो फोकल लेंथ ये लेंगे। सो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना देकर रखा, 15। ठीक है, और इस 15 को हम लोग लिखेंगे माइनस में। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट आएंगे तो माइनस, साइन कन्वेंशन मालूम है आपको, तो लेफ्ट आएंगे माइनस, राइट आएंगे तो प्लस, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। तो इसको आप इमेजिन करो, ये जो सेंटर है ना इसको यहाँ पे इमेजिन करो, इस तरह से इमेजिन करो। तो यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो माइनस, तो फोकल लेंथ को हम लोग लेंस से ऑलवेज हम लोग कोई भी चीज़, फोकल लेंथ हो या ऑब्जेक्ट लेंथ हो या इमेज लेंथ हो, कोई भी चीज़ हम लोग मेजर करेंगे कहाँ से, लेंस से, यानी लेंस की सेंटर से। तो लेंस की सेंटर से लेफ्ट आएंगे तो हमें माइनस लिखना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट फोकल लेंथ की वैल्यू को हमने -15 लिखा। ओके, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, ये जो लेंस है लेंस के सामने इस साइड पे रखोगे, तो यानी यहाँ पे रख दिया सपोज ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ से मेजर करोगे ना, मतलब लेंस से यहाँ तक मेजर करोगे, तो इस साइड यानी लेफ्ट साइड आओगे मेजर करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये जो इमेज होंगे, इमेज u की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 30, और इसको भी माइनस में लिखोगे। ठीक है, और f का वैल्यू भी माइनस में लिखा। तो अभी कॉन्केव केस के लिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑलवेज कॉन्केव केस के लिए एक ही केस होंगे। कौन सी केस, मतलब ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी रखो इमेज ऑलवेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, और जो ये इमेज होंगे दैट इज ए डॉटेड इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज। ओके, तो कॉन्केव की केस के लिए ऑलवेज वर्चुअल इमेज होंगे और छोटा सा यानी डिमिनिश्ड इमेज होंगे। ठीक है, सो जो इमेज होंगे दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा के फी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो यहाँ से आप 1/v इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/f प्लस 1/u। सो फ्रॉम हियर 1/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -15, है ना। तो फिर यहाँ पे -1/u का वैल्यू -30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। तो बेसिकली प्लस यहाँ पे -30, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो एलसीएम। एलसीएम कितना होंगे, 1/v इज इक्वल टू आप लिखोगे कि 30 एंड 15 का एलसीएम दैट इज 60। ओके, तो माइनस कितना होंगे, ये 15 4 60, तो 4 होंगे ना, यहाँ पे -4 लिख दो, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 होंगे, 32 × 60। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज -6/60। सो कैंसिल आउट करेंगे ना, फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/10। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना है, -1/10, तो v का वैल्यू इसको अपसाइड डाउन करना होगा, तो बेसिकली +10 होंगे। ठीक है, सो v का वैल्यू कितना आया, -10 सेंटीमीटर। तो हमें वही पूछा था v का वैल्यू कितना होंगे, दैट इज -10 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू माइनस में आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि v का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंस से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ये तो इमेज है ना। सो v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है v, इसको ही हमने इमेज डिस्टेंस कहा। ठीक है, सो इमेज डिस्टेंस को हम लोग लेंस से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, और हमें मालूम है लेफ्ट आएंगे तो माइनस में लिखना होगा, तो v का वैल्यू माइनस में आना चाहिए था, आ भी गया कितना, दैट इज 10। ओके, -10। क्लियर है। तो ये माइनस का मीनिंग क्या है, साइन कन्वेंशन की वजह से ये माइनस है। माइनस का मीनिंग है हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो इमेज है, इमेज लेंस की सामने फॉर्म हुआ। ठीक है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुआ, और ये चीज़ किसने समझा, माइनस ने समझा। ठीक है, इजी है। और माइनस मतलब हम बोल सकते हैं कि इमेज ऑलवेज वर्चुअल होंगे, तो v का वैल्यू माइनस में होना, यानी आप बोलोगे इमेज क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। ओके, ये है लेंस की केस के लिए। लेंस की केस के लिए अगर मिरर की केस होंगे, मिरर की केस के लिए क्या होंगे, v का वैल्यू प्लस में होना, तब वर्चुअल होंगे। ओके, और मिरर की केस के लिए v का वैल्यू माइनस में होंगे तो रियल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेंस की केस के लिए v का वैल्यू
प्लस में होंगे तो रियल होंगे, उल्टा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा। साइन कन्वेंशन जो टॉपिक है आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एकदम डिटेल्स में हर एक कहानी को, कॉन्सेप्ट को वहाँ पे समझा दिया। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है, आप लोग देखना उसे। ओके, सो यहाँ तक देख लो क्लियर है कि नहीं, कुछ डाउट है तो पूछना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसे नोट करके रखो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो खुद, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ और बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में इजी लगा, टफ लगा, कितना टफ लगा, कितना इजी लगा, वो भी बोलना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द अबव, यहाँ पे एक डायग्राम देकर रखा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आपको मालूम है इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द अबव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। ओके, तो इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 5 मीटर हमें दे के रखा। ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो यहाँ पे जो ये लेंस है, कौन सी लेंस होंगे पूछा हमें, ऑब्वियसली ये कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस है, कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस, ये तो हो गया। इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज, तो इमेज कौन सी है, इमेज जो फॉर्म हुआ दैट इज रियल और साथ में इन्वर्टेड भी है, उल्टा है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। फिर बोला इज टू बी फॉर्म बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। ओके, सो इमेज को फॉर्म करना है, तो इमेज डिस्टेंस दैट इज 7 मीटर दे के रखा हमें फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन शो विद द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी में क्या बोला, ड्रॉ ए नेट, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, क्या ही है, इजी है डायग्राम ड्रॉ करना, है ना। सो यहाँ पे हमें यू का वैल्यू पूछा, यू का वैल्यू निकलने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास एफ एन वी है और फार्मूला है, फार्मूला हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अभी देखो ये जो लेंस है, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज फोकल लेंथ कौन सी लेंगे, ये वाला फोकल लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होंगे। सो ये जो फोकल लेंथ होंगे इसका वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में, है ना। कितना देकर रखा, 5। तो प्लस में क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मेजर करेंगे, हमें मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस। तो ये जो सेंटर है इसको आप यहाँ पे इमेजिन करो, सो यहाँ से राइट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, ये सेंटर है यहाँ पे, तो राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो एफ को हम लोग लेंस से मेजर करेंगे, ऑलवेज हम लोग कोई भी चीज़ हो लेंस से मेजर करेंगे, तो लेंस से राइट जाना होगा एफ को मेजर करने के लिए, तो राइट गया तो प्लस लिखा। ठीक है, और वी का वैल्यू, भी कहाँ पे फॉर्म होंगे, देखो रियल और इन्वर्टेड। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ ऐसा एक ही केस है जहाँ पे इमेज इन्वर्टेड होंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इमेज वर्चुअल होंगे। ओके, कौन सी केस है उसको भी दिखा दे, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, और ये वर्चुअल होंगे, डॉटेड इमेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, ये सब देखा था हम लोगों ने। सो ये था एक केस जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। जो रियल इमेज फॉर्म होंगे, ऑलवेज रियल इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है ना। तो कॉन्वेक्स की केस में अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, इमेज फॉर्म होंगे यहाँ पे, और छोटा सा इमेज फॉर्म होंगे डिमिनिस्ड, और रियल होंगे ये। ठीक है, और अगर यहाँ पे रखोगे सेंटर पे, तो यहाँ पे जितना साइज के ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही साइज का इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे सेंटर पे, है ना, और ये भी रियल होंगे। और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे इन बिटवीन सी एन एफ ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे बियॉन्ड सी, ए सी है ना, तो बियॉन्ड सी यहाँ पे एक इन्वर्टेड उल्टा इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और रियल होंगे साथ में। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे, और एफ पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे, वो हमें नहीं चाहिए। फिर अगर यहाँ पे रखोगे इन बिटवीन ओ एंड एफ, यहाँ पे रखोगे तो इमेज यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, वो भी डॉटेड इमेज, और ये वर्चुअल होंगे। ठीक है, तो बाकी जो केसेस है, ये तो एक वर्चुअल हो गया, है ना, ये वर्चुअल हो गया। बाकी जो ये तीनों केसेस है ये क्या होंगे, रियल केसेस होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड बोला। सो इसका मतलब भी कहाँ पे होंगे, भी मतलब इमेज कहाँ पे होंगे, इस साइड में होंगे। तो मान लेते हैं यही इमेज है, ठीक है, इस साइड में कहीं पे भी इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे भी, और इमेज डिस्टेंस भी को मेजर करेंगे यहाँ से राइट की तरफ। ठीक है, तो राइट की तरफ मेजर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसे लिखना होगा प्लस में। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कितना देकर रखा, डेट इज 7, और इसको प्लस में लिखेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर रियल इमेज होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कॉन्वेक्स होंगे साथ में रियल होंगे,
ठीक है। तो उस केस में फी का वैल्यू क्या होंगे, फी का वैल्यू पॉजिटिव होंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था साइन कन्वेंशन टॉपिक में, अच्छे से एकदम डिटेल्स में आप लोग देखना। वहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को समझना अच्छे से, वहाँ पे मैं समझा दिया, तो उसको समझने से ये सब क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे मार्क करते लोग, मतलब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट जाते थोड़ा सा चीज़ें पढ़ के मतलब सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब देखेंगे कि m की वैल्यू दे के रखा -2, इसका मतलब बोलो कि मतलब कौन सी लेंस होंगे, कौन सी मिरर होंगे, रियल होंगे या वर्चुअल होंगे। तो यहाँ से, सिर्फ यहाँ से हम लोग डिकोड कर सकते हैं रियल होंगे या वर्चुअल होंगे, कॉन्केव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, मिरर होंगे, लेंस होंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ से इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से हम लोग सारा का सारा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हम लोगों ने समझा साइन कन्वेंशन टॉपिक में, आप लोग देखना। और अभी यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स लेंस रियल होंगे तो फी का वैल्यू पॉजिटिव, तो फी का वैल्यू पॉजिटिव लिखना होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फी का वैल्यू पॉजिटिव 7, ओके। और -1/f क्या लिखेंगे, f का वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे। सो यहाँ पे दैट इज +5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 35, तो यहाँ पे 5 होंगे, -7 होंगे ना, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट -2/35 लिख सकते हैं, ओके। तो ये हुआ 1/u का वैल्यू। सो u का वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, 35/2 लिखेंगे, यानी -35/2। और u का वैल्यू ऑलवेज माइनस में होंगे, तो माइनस में आ भी गया, है ना। सो इतना सा है u का वैल्यू। और यहाँ पे हमें क्या करने दिया कि ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम फ्रॉम द इमेज फॉर्म्ड, ओके। सो यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करने दिया उसको भी कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने पर कितना आएंगे, दैट विल बी -17.5, ओके। इतना सा आंसर आएंगे और मीटर में आएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इजी है, ओके। आप लोग प्रैक्टिस करना, 2-3 बार आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें लेना होगा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है, दिस इज द फोकस, और यहाँ पे इसको फोकस कह दिया, इसको सेंटर कह दिया, ओके। तो f का वैल्यू कितना है, दैट इज +5। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज +5, ओके। कॉन्वेक्स के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए हम लोग इससे फोकल लेंथ लेंगे, कॉन्केव होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इससे फोकल लेंथ लेंगे, ओके, इससे लेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। और कॉन्केव की केस के लिए फोकल लेंथ इसे माइनस में लेना होगा, क्योंकि हम लोग सेंटर से यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, और यहाँ पे सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मेजर करेंगे तो प्लस में आएंगे, ठीक है। तो इस केस में u का वैल्यू कितना है, दैट इज 17.5। इसको ध्यान से देखो इस बार, इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 5 होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होंगे। सो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना है यहाँ से वहाँ तक भी उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है। तो इसका मतलब ये 5 होंगे तो ये भी 5 होंगे, है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 17 पे। 17 मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग 17 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं 17.5, u का वैल्यू दैट इज -17.5। इजी। सो बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, बियॉन्ड सी रखना होगा, ठीक है, इजी है। तो ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना होगा ना, यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर एक रे लेंगे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पास थ्रू फोकस, इस तरह से पास होंगे, ठीक है। और एरो लगाना नहीं भूलना एग्जाम में। तो फिर यहाँ पे ये है लाइट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल पास डायरेक्टली स्ट्रेट, ओके। तो इस तरह से पास होंगे सीधा, ओके। तो यहाँ पे मिट किया, इस जगह पे मिट किया, मतलब यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे और छोटा सा इमेज फॉर्म होंगे, उल्टा इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इमेज की जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन्वर्टेड, और क्या कह सकते हैं, दैट इज रियल, और कह सकते हैं दैट इज डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा सा होंगे, इन ए सेंस ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे इमेज, ओके। सो ये है डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे जो फी का वैल्यू देकर रखा दैट इज कितना, +7 है ना। तो फी का वैल्यू +7, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे दिस इज इमेज डिस्टेंस फी, दैट इज कितना, +7 मीटर, ओके। तो यही है डायग्राम, यही पूछा था, है कि नहीं। यस, ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम। ये नीटली नहीं हुआ, लेकिन आप लोग अच्छे से नीटली ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इनटू, ओके। सो यहाँ तक ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो और चेक करो कुछ डाउट है कि नहीं। अगर डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग होमवर्क भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हम लोग कॉनकेव लेंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस के ऊपर करेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे, ऐसे करते जाएंगे, है ना। सो पहले हम लोग टॉपिक को सॉल्व पढ़ रहे, उसके बाद उसके ऊपर जो
बेस्ट बोर्ड एग्जाम के PYQ क्वेश्चन था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।